हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था, भारत का भूगोल, और एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये सभी क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और एक बात और, ये क्लास जो है सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से बराबर है और ये सभी के लिए उपयोगी भी है, जहाँ भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता हो, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया जाएगा। और आज का जो चैप्टर है वो है पहाड़ से संबंधित, पहाड़, मैदान, पठारी इत्यादि से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉकीज, एंडीज और एटलस और आल्प्स जो है हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका जो प्रकार है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलित पर्वत। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स सभी। हिमालय भारत में है, आल्प्स जर्मनी में है, और रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी बलित पर्वत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स। आल्प्स जो है इन सभी में से नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हिमालय, आपने ऊपर भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन भ्रंतोस पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है? और ये सीजीएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से सभी जो हैं वो भ्रंतोस पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है, जिसे बासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप में आल्प्स और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो हमने ऊपर ही आपको बताया था, ये सभी जो हैं फ्रेंड्स ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। और ये जो रॉकी हो जाए या फिर एंडीज हो जाए, ये सभी जो है अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। और ये कहाँ है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41% यानी 41% जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है स्थल मंडल पर। और अगर टोटल भूमि की बात करें तो 71% पर जो है पानी पाया जाता है, और 29 यानी कि 29% पर भूमि क्षेत्र है। और भूमि क्षेत्र का भी 41 जो प्रतिशत है वो मैदान वाला क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप अपने जीके जीएस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ से कर सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो बिना जीके जीएस के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और कोई भी विषय से संबंधित आप क्लास को देख सकते हैं।
चाहे वो बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सभी मतलब क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जाता है? तो 85% जो है ये मैदानी भाग, जितने भी खेती होती है लगभग फ्रेंड्स वो मैदानी भाग में ही होती है, और कुछ पहाड़ी क्षेत्र में भी होती है कुछ, लेकिन वहाँ पे खाद्य फसल नहीं होता है, बल्कि चाय पत्ती हो गई, कॉफ़ी हो गया, ये सब होता है। खाद्य वस्तुएं जो होती है वो मैदान में ही होती है। और ये बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या बिहार शिक्षक भर्ती का दे रहे हों, सभी में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमने 2 बार कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभ्यता का पालना, तो मैदान को कहा जाता है। ये तो हो गया फ्रेंड, स्थल रूप में पूछा गया है कि सभ्यता का पालना। एक सभ्यता का पालना जो है उसे मिस्र में भी पाया जाता है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है मिस्र यानी अफ्रीका में ही मनुष्य को देखा गया था, तो इसीलिए उसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के रूप में मैदान की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है मैदान में निवास करता है? तो 90% लोग मैदानी भागों में ही रहना चाहते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, और पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लोग कम निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपातकालीन जो घटनाएं होती है वो भी ज़्यादा घटती है, और उतना सूटेबल भी नहीं हो पाता है सरवाइव के लिए, तो इसलिए भी। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेथिस। टेथिस जो है एक सागर थी, उथला हुआ, और इसी से जो है हिमालय की निर्माण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, तो ये जो है न्यूजीलैंड में अवस्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो मतलब कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे डेली क्लास होता है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकीज। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में यानी कि पूरे दुनिया में, जैसे अगर भारत का पूछा जाए तो K2 होगा फ्रेंड्स, एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एवरेस्ट जो है फ्रेंड्स वो चाइना में उसका लोकेशन पड़ता है, इसीलिए ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है या फिर हिमालय जो है वो भारत का। चोटी पूछा जाए तो चीन, और हिमालय पूछा जाए तो भारत। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है।
तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि आज जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देते हैं, फिर हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें।